हम देखेंगे फटाफट एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम एक ऐसी चीज है कि किसी भी प्रॉब्लम को, एल्गोरिथम मतलब क्या हो गया कि स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है? चाय बनानी, ये मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा कैसे? एल्गोरिथम यूज करके। क्यों? क्योंकि ये सब एक एल्गोरिथम ही होता है। अब मुझे चाय बनानी है, तो सबसे पहले मैं एक पतीला लूंगा, स्टेप वन। स्टेप नंबर टू, उस पतीले के अंदर हल्का सा पानी डालूंगा। स्टेप नंबर थ्री, उसको मैं बॉईल करूंगा, ठीक है। अनबॉयल करते ही समय मैं थोड़ी सी चीनी एंड थोड़ा सा चाय पत्ती डाल दूंगा। उसके बाद मैं दूध डालूंगा। ऐसे स्टेप फोर फाइव, एंड उसके बाद उसको छानने से छान के चाय पी लूंगा, करेक्ट। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो प्रॉब्लम को सॉल्व करे उसको ही एल्गोरिथम कहते हैं। यूट्यूब मेरे एल्गोरिथम को पकड़ रहा है, यूट्यूब को मेरा वीडियो अच्छे लग रहे हैं, यूट्यूब लाखों लोगों को सजेस्ट कर रहा है, मतलब वैसे 2000 को किया है, हो सकता है ये वीडियो लाखों लोगों को सजेस्ट कर दे, करेक्ट। ओके, हाँ। और ये कैसे सजेस्ट करेगा? जब आप लोग वीडियो को अच्छे से देखोगे, एंड तक देखोगे एंड लाइक करोगे। लाइक करते रहना, एंगेज रहना, कमेंट करते रहना, करेक्ट। तो इसके अंदर मैंने एक रेसिपी ली हुई है, ठीक है, कुकिंग की रेसिपी। नहीं आता हो तो सीख लेंगे कुछ नहीं, ओके। तो स्टेप नंबर वन, बॉइल वाटर। स्टेप नंबर टू, ऐड पास्ता। स्टेप नंबर थ्री, ड्रेन वाटर। स्टेप नंबर फोर, ऐड सॉस। ओके, बन गया आपका एल्गोरिदम, आई मीन आपका पास्ता सॉस, राइट। तो गुड एल्गोरिदम हैज दिस फीचर। जो अच्छे एल्गोरिदम आप बनाओगे ना, उनके पास फीचर है, क्लियर स्टेप्स, 1 2 3 4, ओके। ये क्लियर स्टेप्स है मेरे। इनपुट, इनपुट मतलब आप सामने से इनपुट लोगे, ठीक है। जैसे कोई भी एल्गोरिदम है, मेरा यूट्यूब पे वीडियो अगर लॉन्च कर रहा हूँ मैं, तो यूट्यूब वाला क्या ले रहा है मेरे से? इनपुट क्या ले रहा है? मेरे वीडियोस को इनपुट एज ए इनपुट ले रहा है ना। फिर गिव आउट, वो मुझे आउटपुट दे रहा है, एक पूरा का पूरा फॉर्म निकाल देता है, एनालिटिक्स देता है कि 1000 वीडियो गए हैं, इन लोगों ने देखा नहीं, CTR इतना है, जो भी है, ठीक है। वो गिव आउटपुट करता है। स्टॉप आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद उसको लगेगा कि वीडियो मतलब मजा नहीं दे पा रहा है वीडियो लोगों को, तो इसको अपने आप स्टॉप कर दे। कोई सर्च करके तो दिखाएंगे, वरना नहीं दिखाएंगे, ऐसा। अभी अभी हुआ ऐसी, मेरे वीडियोस को फेंक रहा है सबकी तरफ कि ले भाई देख कैसा है, अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, चलो छोड़ो, अब आप देखो, ऐसे करके मेरे वीडियो को भी टेस्ट कर रहे हो। तो कैन बी इम्प्लीमेंटेड इजीली, ये बहुत इजीली इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। जब वापस से अगर इसको लगेगा कि हाँ अब लोगों के पास जा रहा है, या इसको उन टाइप के लोग मिल गए कि हाँ मेरे BCA के स्टूडेंट होंगे या BTech के स्टूडेंट होंगे, तो ये सब मेरे टाइप के लोग हैं, तो इनको पता चलेगा तो वो कर देगा। ये कोई भी मतलब डिपेंडेंसी नहीं रखता है किसी भी लैंग्वेज के ऊपर, कोई भी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ओके। ये इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, याद रखना। एल्गोरिथम पर क्वेश्चन आ सकता है, इज इट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? तो इज इंडिपेंडेंट, ओके। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्सिबिलिटी एंड टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। तो व्हेन वी राइट एल्गोरिदम, जब हम एल्गोरिदम लिखते हैं तो वी केयर अबाउट, हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिबिलिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। कितना ये टाइम लेगा एंड कितना मेमोरी ये लेगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए मैं अपने दोस्त का नाम सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, उसका नाम है आशीष। अब मैं अगर आशीष का नाम सर्च कर रहा हूँ, तो लीनियर सर्च होगा एक, और एक होगा बाइनरी सर्च, ठीक है। अब एक लीनियर सर्च के अंदर जैसे मैं करता हूँ, मान लो कि नाम 1 बाय 1 करके नाम लिखता हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा होगा एक्चुअली, ठीक है। एक एक करके मैं ईच नाम एक एक करके लूँगा तो लिखूंगा। तो अब बाइनरी सर्च का मतलब क्या होगा कि मैं डायरेक्ट मिडिल नहीं लिखूंगा एंड स्किप हाफ, बाकी मैं स्किप कर दूंगा, ठीक है, ईच टाइम, हर टाइम। तो ये फास्ट होगा थोड़ा सा। तो समटाइम वी चूज स्लाइटली स्लोअर एल्गोरिदम दैट यूज लेस मेमोरी, और वाइस वर्सा, ठीक है। कभी कभी हमें देखना पड़ता है कि हमें कब क्या काम है, ठीक है। कभी कभी हमारे पास टाइम तो होता है, लेकिन हमें डाटा कम होता है, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे कि हाँ भाई लेस मेमोरी यूज़ कर, भले थोड़ा स्लो हो, ठीक है। कभी कभी हमें चाहिए कि यार फास्ट हो, भले तो ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर ले, ऐसे। तो अब हम देख लेंगे कि टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, ओके। तो अब हम देख लेंगे टाइम कम्प्लेक्सिबिलिटी मेड इजी DSA, ठीक है। कैसे हम DSA के अंदर टाइम कम्प्लेक्सिबिलिटी को यूज़ करते हैं, ओके। टाइम कम्प्लेक्सिबिलिटी ऊपर मैंने बताया, जैसे कि इनपुट एन आइटम्स, हाँ ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। एन आइटम्स, ओवन ओवन, ये सब क्वेश्चन में बनता है, इसलिए मैंने अलग बॉक्स में लिया होगा, ठीक है। टाइम कम्प्लेक्सिबिलिटी टेल हाउ फास्ट एन एल्गोरिथम रन। एक टाइम कम्प्लेक्सिबिलिटी आपको ये बताता है कि एल्गोरिथम फास्ट कैसे रन करता है, कितना फास्ट रन कर सकता है, कैसे फास्ट रन कर सकता है, ठीक है। जैसे इनपुट में आपने एन आइटम ले लिया, एन आइटम मतलब 5 स्टूडेंट हो गए, 100 नंबर हो गए, या 2 फैन हो गए, एक टीवी, एक लैपटॉप, कुछ भी, एक नंबर, 2 नंबर, एन मतलब कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। आइटम की जगह आप स्टूडेंट, ह्यूमन, एनीथिंग यू कैन यूज, ओके। जितना एन होगा उतना टाइम लगेगा। मतलब आप इसी सी बात, अगर मैं 10 लोग को मार रहा हूँ, आई मीन 10 लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो उन 10 लोग के 10 क्वेश्चन होंगे। लेकिन वही मैं 100 लोग पढ़ा, तो 100 लोग को 100 क्वेश्चन, तो उनको पढ़ाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, करेक्ट, मोर टाइम। तो दैट्स व्हाट वी एनालाइज, ठीक है। हमें क्या एनालाइज करना है ये देखना। अब टाइम टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिबिलिटी कौन से टाइप के होते हैं? रियल लाइफ एनालॉजीज हम देख लेते हैं, फटाफट एनालॉजी देख लेते हैं। रियल लाइफ एनालॉजी, ON मतलब ओ मतलब हमने ले लिया, ठीक है, एक 1 ले लिया, ON ले लिया हमने, O log N ले लिया, ठीक है। अब इन सब का मतलब देख लें। टेकिंग फर्स्ट पेपर फ्रॉम स्टैक, एक स्टैक के अंदर हमने कोई फर्स्ट पेपर ले लिया, ठीक है। स्टैक क्या होता है नीचे बताऊंगा मैं आपको। चेकिंग ऑल बुक 1 बाय 1, अब एक एक करके हम बुक ले रहे, तो एन टाइम लग रहा है इसमें, ठीक है। अब लॉग एन मतलब
हम हर कटिंग बुक इन हाफ ईच टाइम बाइनरी रिसर्च, ठीक है। ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप पूरा देखना। हाँ, और ये एग्जाम परस्पेक्टिव व्यू से है, मैं आपको एक ही चीज डीपली नहीं जा सकता हूँ, करेक्ट। एग्जाम्पल के लिए लीनियर सर्च करना है मुझे, तो फॉर आई इक्वल्स टू 0। अब मैं ये सब आपको नहीं कोड बता सकता हूँ, ये कोड पहले बतानी चाहिए थी आपको। तो मैं वापस से अगर वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, तो आप लोग को मैं ये सब चीज़ें बताऊंगा सब, ठीक है। ये सेम तो आपका मैं नहीं बता पाऊंगा, अगर ये सेम का एग्जाम है तो हाँ, बट मैं वीडियो जरूर अपलोड करूंगा नेक्स्ट, ठीक है। टाइम ओ एन मतलब बाइनरी सर्च के लिए हमने बबल शॉट किया, नेस्टेड लूप किया, ओ एन का स्क्वायर, ये सब आप देख लेना, आपके एमसीक्यू बन जाएंगे इससे, ओके। वाई टाइम कॉम्प्लेक्सिबिलिटी मैटर, ये एक्चुअली देख लेना, एमसीक्यू बन सकता है। फास्टर कोड बेटर परफॉर्मेंस, जितना फास्टर कोड होगा हमारा बेटर परफॉर्मेंस देगा हमें, ठीक है। स्पेसिफिकली एप्स में, गेम्स में, रियल टाइम सिस्टम्स में, ठीक है। हेल्प यू इन यूज एल्गोरिथम फॉर द जॉब, ठीक है, जॉब के लिए। अब हम देखते हैं पॉइंटर इन डाटा स्ट्रक्चर। तो पॉइंटर का काम क्या होता है डाटा स्ट्रक्चर का? एक्चुअल पॉइंटर होता है क्या, एक वेरिएबल होता है, नहीं मतलब एक वेरिएबल दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो एक ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को अपने पास स्टोर करके रखता है। मतलब इमेजिन कर लो कि आपका एक फ्रेंड है, वो आपको क्या बोलता है, गो टू कपबोर्ड नंबर 10, ड्रॉवर नंबर 3 एंड टेक द फाइल। ये आपको उसने क्या किया, एड्रेस दे दिया। क्या बोला, दैट एड्रेस इज व्हाट पॉइंटर होल्ड। पॉइंटर कौन है इधर, मेरा फ्रेंड, क्योंकि इसने ये एड्रेस होल्ड करके रखा हुआ था और मुझे बोला, ठीक है। ऐसे काम करता है एक्चुअली। वाई आर पॉइंटर यूजफुल इन डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। आप यहाँ तक वीडियो में बने रहे, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत सही जगह पे चल रहे हैं अभी तक, बहुत परफेक्टली, लाइक करते हैं। वाई पॉइंटर यूजफुल इन डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर में तो पॉइंटर यूजफुल क्यों होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्यों होते हैं पूछा गया एक्चुअली, ठीक है। होते या नहीं होता इनको नहीं पता है, इनको पता है कि होते ही हैं यूजफुल, बट क्यों? तो ये क्यों का आंसर है, ये हेल्प करते हैं हमें डायनेमिक स्ट्रक्चर बनाने में, लिंक्ड लिस्ट बनाने में, और लिंक्ड ट्रीज बनाने में। जो ट्रीज भी लिंक होती है ना, उनको बनाने में। अवॉइड करेंगे हम अननेसेसरी मेमोरी यूजेज, और इम्प्रूव करेंगे हम एफिशिएंसी। एग्जाम्पल के लिए ये जो स्टार होता है ना, ये छोटा सा स्टार, ये इसी को आप बता सकते हो, ये इसको एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो इंटीजर एड्रेस पीटीआर मतलब पॉइंटर इक्वल्स टू एंड एक्स। here is the ptr pointing the address of x, if we change ptr x also changes। जैसा हम ptr चेंज करेंगे, ये ptr चेंज करेंगे, तो x भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। हर बार हमने x की वैल्यू 10 दी थी, ptr हमने दे दिया एंड x था, अब एंड x हो गया वो। चलो समरी देख लेना बाद में। एरेज के बारे में हम देख लेते हैं फटाफट। तो एरे के बारे में हमने एक एग्जांपल लिया ही था यहाँ से, अब यहाँ से हम आ चुके हैं। तो एरे का डेफिनेशन एंड एनालिसिस देख ले पहले फटाफट। तो एरे कलेक्शन ऑफ आइटम, सेम टाइप के आइटम को कलेक्शन है, सेम टाइप के आइटम, कॉन्टिन्यूस साइड बाय साइड मेमोरी एलोकेशन। थिंक ऑफ इट, अब मान लो कि एक कॉलेज में, एंड एक कॉलेज में एक साथ 10-12 लॉकर है आपके पास, 10-12 लॉकर 1 2 3 4 के कुछ भी एक वैल्यू लिखा हुआ है, हर एक लॉकर के बाहर होता है नंबर लिखा होता है या नाम लिखा होता है, वैसे नंबर या नाम लिखा हुआ है आपके कॉलेज के बाहर, ठीक है। ईच लॉकर होल्ड वन आइटम, ठीक है। हर लॉकर कुछ ना कुछ एक आइटम या 10 आइटम, जो भी बच्चों का ना आइटम होगा वो सब होल्ड कर रहा होगा, ठीक है। इसको हम डाटा मान लेते हैं। एंड यू एक्सेस इट बाय इट्स नंबर, ठीक है, बिल्कुल उसको ही हम बोलेंगे इंडेक्स, ठीक है। अब इंडेक्स क्या हो गया, मतलब इंडेक्स ये हो गया, ठीक है। ये हमने 5 दे दिया, हमने 5 घर बना दिए, 5 घर में 5 मतलब 5 हमने घर किया, 5 डाटा टाइप बना दिया। 5 डाटा टाइप के अंदर हमने 10 20 30 करके हमने ऐसे ऐसे करके स्टोर कर दिए कुछ ना कुछ वैल्यूज, एंड कुछ ना कुछ वैल्यूज मतलब 5 लॉकर 5 चीज़ें स्टोर, ऐसा। अब उनको हमें ढूंढना है, तो मुझे चाहिए चौथे लॉकर में क्या है, 1 2 3 4 40 नंबर, ओके। 40 नंबर मतलब मैं क्या लिखूंगा, 5वां इंडेक्स, 5 सॉरी तीसरा इंडेक्स, जाके मुझे चेक करना है तीसरा इंडेक्स मतलब 40, मेरा आंसर मिल गया, सिंपल। ईच वैल्यू इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द अदर इन मेमोरी, ठीक है, लाइक अ बॉक्स इन अ ट्रेन, बिल्कुल। अब हम देखेंगे ट्रांसवर्सिंग ऑफ लीनियर एरे। ट्रावर्सिंग ऑफ लीनियर एरे, ट्रावर्सिंग मीन गोइंग थ्रू ईच एलिमेंट वन बाय वन, एक एक करके हर एलिमेंट के थ्रू होना, थ्रू आउट होना, ओके। फॉर इंटीजर 1, फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0। अब हम करेंगे आई स्मॉलर देन 5, क्योंकि हमारे पास कितने थे, टोटल 5 थे, ठीक है। तो स्मॉलर देन 5, उससे ज़्यादा तो है ही ना, स्मॉलर देन 5 एंड आई प्लस प्लस। अब एक एक करके प्लस प्लस करो, 0 1 2 3 4 ऐसे करके निकलेगा, फिर आई करके वैल्यू देगा 1 2 3 4 0 1 2 3 4 करके वैल्यू देगा, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल लाइक चेकिंग स्टूडेंट। अब हम देखोगे ना, लाइक चेकिंग ईच स्टूडेंट फ्रॉम द अटेंडेंस रजिस्टर वन बाय वन, एक एक करके हम स्टूडेंट का। आप मान लो स्कूल जाते हो, आपके पास एक रजिस्टर होगा, स्कूल जाते थे, ठीक है। तो आपके पास एक वहाँ पर रजिस्टर होता है, जैसे अटेंडेंस रजिस्टर होते हैं, ठीक है। उस अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर हर एक स्टूडेंट के नाम वगैरह लिखे होते हैं, तो उसके बाद आप एक एक करके उसके नाम चेक कर सकते हो, एक एक करके चेक करो ना, ऐसा तो नहीं ऊपर देखा नीचे देखा बीच में देखा, नहीं, वो आप एक एक करके देखोगे, सीरीज वाइज इंडेक्स वाइज, करेक्ट। अब इंसर्ट करना या डिलीट करना, इसका मतलब क्या हुआ, इंसर्टिंग मतलब एडिंग करना, ठीक है।
डिलीट करना मतलब रिमूव करना, सिंपल चीज़ है ये दोनों चीज़ें। एग्जाम्पल देख लेना आप लोग, सिंगल डायमेंशन एरे, टू डायमेंशनल एरे, 2D एरे या 1D एरे। 1D एरे का मतलब क्या होगा, वन रो जस्ट स्ट्रेट लीनियर वैल्यू, ओके। जैसे एक सिंगल रो होगा 3 5 10 15। अब इसको विजुलाइज करेंगे आप, इंडेक्स होगा 0 1 2, क्योंकि मैंने क्या बोला था 0 से स्टार्ट होगा हमेशा, 1 और 2, 3 थे 1 2 3 हो गए, ठीक है 0 1 2, ओके 3 थे 1 2 3, 3 1 2 3, दो बार बता रहा हूँ 3 1 2 3 होगा, कहाँ से स्टार्ट 0 से, 0 1 2 0 1 2 0, ओके करेक्ट। वैल्यू क्या क्या मिलेगी, एक एक को, जैसे यहाँ पे 0 को नीचे ये, 10 को ये और 15 को ये, करेक्ट, ऐसे करके वैल्यूज मिल जाएगी। स्टोर मार्क ऑफ स्टूडेंट प्राइस एक्सेट्रा, आप ये सब कर सकते हो, मतलब सर यूज़ कहाँ कर सकते हो, सिंगल डायमेंशन का, सिंगल डायमेंशन बोलो या 1 डायमेंशनल बोलो, इसे यूज़ करोगे आप मार्क्स को स्टोर करने में। जैसे स्टूडेंट का नाम लिख दिया, जैसे आपका नाम होगा आयुष मान लेते हैं, आशीष मान लेते हैं और एक अभिषेक मान लेते हैं, उनके मार्क्स देते हैं 95 98 99, ऐसे स्टूडेंट के मार्क्स हो गए। अब दाल चीनी और पाव भाजी, अब यहाँ पे उनके वैल्यू, दाल के होंगे हमारे पास 90 रुपये, चीनी का होगा 45 रुपीज़ और पाव भाजी का 20 रुपये, और सॉरी 90 रुपये उसकी भी मानी लो। अब हम देखेंगे टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे का मतलब क्या होता है कि एग्जांपल एक मैट्रिक्स, बिल्कुल एक मैट्रिक्स, आपने अगर 11th 12th क्या होगा तो आपको पता होगा मैट्रिक्स क्या होता है, 2x3 3x2 एंड ये सब, ठीक है। विजुलाइज कर लो आप 1 2 3, रो 0 के अंदर, रो 1 के अंदर 4 5 6। अब रियल लाइफ सिटिंग चार्ट, आप जब क्लासरूम में जाओगे तो सिटिंग चार्ट होता है, दो लोग ऐसे बैठेंगे, प्लस में बैठेंगे, माइनस में बैठेंगे या डायगनली बैठेंगे, ये सब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होगा कि दो से ज़्यादा डायमेंशन होंगे। दो डायमेंशन तो ये था, टू डायमेंशन जहाँ पे हम लोग 2D एरे देखेंगे, जहाँ पे रोज भी होंगे और कॉलम भी होंगे, जैसे सीट ऐसे भी होंगे ऐसे भी होंगे, करेक्ट। मल्टी डायमेंशन मतलब क्या होगा, 3D भी होगा 4D भी होगा, क्यूब क्यूब बनेगा क्यूब, ठीक है 4D होगा और क्यूब का भी क्यूब बनेगा, मतलब दो क्यूब बनेंगे उसमें, करेक्ट। तो ये उसके एग्जाम्पल है, मतलब कोडिंग एग्जाम्पल। इमेजिन लाइक अ क्यूब, ओके। आपके MCQ उसमें से बहुत क्लियर हो जाएंगे, आपको टेंशन की बात नहीं है। ईच साइड कंटेन 2D एरे, हर साइड 2D एरे कंटेन करें। क्यूब के अंदर हर साइड दो होता है ना, जैसे 1 2 3 4, ये स्क्वायर है। अब ये कौन सा स्क्वायर मान लेते हैं, इसी को स्क्वायर मान लेते हैं, ये तो 2D है ना, हमारे पास हाइट है और एक लेंथ है, ये तो ब्रेथ है एक लेंथ है, ऐसे करके मान लो। अब 3D का मतलब क्या हो गया, ये हो गया हाइट इंटू ब्रेथ इंटू लेंथ, तब एक मतलब, ठीक है। क्यूब उसको मान लो 3D डाटा, ओके। अब हम देखेंगे फंक्शन जो एसोसिएट करते हैं एरे के साथ, कौन से ऊपर बनो देखा ही होगा, इंसर्ट देखा, सर्च देखा, डिलीट देखा, शॉर्ट करना, ट्रांसवर्स करना। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए, समरी देख लेना। अब हम बात करते हैं फटाक से स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है कि जस्ट एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर्ड इन एरे विथ एंडिंग 0, ठीक है। हम कोई भी चीज़ में, आप ये सब पता ही होगा आपको नॉर्मली, बेसिकली आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊँ तो यही लिखना होता है आपको, इतना ही व्हाट इज स्ट्रिंग का, ठीक है। स्ट्रिंग का डेफिनेशन लिख देना, एग्जाम्पल लिख देना एंड एक एग्जाम्पल दे देना, ठीक है, एक अच्छा एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल, तो इससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, चांसेस तो 100% इसका मिलने के। जहाँ तक आप रहे हैं वीडियो पे उसके लिए थैंक यू, रहते रहना आगे तक भी। तो स्ट्रिंग इज अ सी, ठीक है, मतलब एक स्ट्रिंग सी के अंदर हम देखें तो इज जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर्ड इन एरे एंडिंग विथ /0, नल कैरेक्टर, ओके। नल कैरेक्टर हमेशा होगा। जैसे मैंने एक कैरेक्टर सेव किया कैरेक्टर, ठीक है, स्टोर किया किसमें, स्ट्रिंग में, STR का मतलब स्ट्रिंग हो गया। मैंने इसमें एक कैरेक्टर स्टोर किया, क्या कैरेक्टर स्टोर किया, हेलो। अब हेलो मेमोरी में कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा HELLO/0, मतलब एक नल कैरेक्टर भी साथ में जुड़ेगा, ठीक है। अब एक इसका एग्जांपल मान लो नेकलेस, ठीक है। ईच बीड इज अ कैरेक्टर, हर जो बीड होता है उसके अंदर वो एक कैरेक्टर है। द एंड द 0, मतलब ये वाला जो बीड है वो टेल अस अबाउट द एंड, कि ये एंड आ गया। अब ये नेकलेस का एग्जांपल ठीक था, बट आप अगर भक्ति वाले हो तो माला, तो माला के अंदर एक होता है जिसमें से धागे निकल होते हैं, वो जो धागा होता है ना एंड होता है, वो बीड का एंड होता है, तो इससे आपको पता चल सकता है, ठीक है। अब इसके हम देख रहे थे कैरेक्टर स्ट्रिंग ऑपरेशन, तो कैरेक्टर स्ट्रिंग ऑपरेशन मैं एक बार टाइम देख लूँ, चल छोड़ बाद देख लेंगे। कैरेक्टर स्ट्रिंग ऑपरेशन, ओके। तो इसमें फंक्शन कौन से होते हैं, इसके जो कैरेक्टर होते हैं स्ट्रिंग के, उसे कौन से ऑपरेशन वो कर सकता है। स्ट्रिंग करेंगे .h, ये पहले हमें इन डालना पड़ता है अगर आप पाइथन लिखते हो तो, ठीक है। जावा लिखते हो, पाइथन लिखते हो तो आपको ये डालना पड़ेगा, ये सी लैंग्वेज लिखते हो तो भी ये आपको डालना ही पड़ेगा, और ये सी का है तो ये सी में डालना ही डालना होता है इन स्ट्रिंग .h, ये करना पड़ेगा आपको ऊपर। फिर स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कैट और स्ट्रिंग कैम्प और स्ट्रिंग लेन, ठीक है, ये सब होता है।
तो स्ट्रिंग आप उसको प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग स्टर करते हैं, कुछ लोग स्टर कैट कहते हैं, कुछ लोग स्टर कैंप ऐसा करते हैं। मतलब मैं तो स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कैट और स्ट्रिंग कंपेयर करके इसको याद रखा हूँ, ठीक है, याद रखने के लिए अच्छा है। तो इससे कॉपी होगा, कैट से मतलब कंसंट्रेटिंग होगा, मतलब दो या दो और स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हो आप, इसका मतलब, ठीक है, कंसटेनेंट से। और कैंप से कंपेयर कर सकते हो दो स्ट्रिंग को आप, लेंथ, उसकी लेंथ जान सकते हो कितने जीरोस है उसमें, ठीक है, करेक्ट। एग्जाम्पल अब देख लेना, इसमें नेम है 20, एस से कर दिया, स्ट्रिंग क्लियर करने हमने परसेंट एस लगा दिया, नेम, इनपुट ला दिया अमित, स्कैन एफ स्टॉप रीडिंग फर्स्ट स्पेस टू रीड फुल लाइन यूज एफ गेट्स। चलो ये सब तो आपको पता ही होगा, एफ गेट्स क्या है, ये स्कैन एफ क्या है, ये सब पता होना चाहिए, सब बहुत बेसिक चीज़ है। एरे एज अ पैरामीटर, तो जिसने सी लैंग्वेज नहीं किया होगा उसी को ये सब नहीं पता होगा। और अब भी मैं अगर सी लैंग्वेज कराने जाऊँ तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप कोई यूट्यूब शॉर्ट्स देख लेना एक आध घंटे की, ठीक है, जिसमें आपको अगर ये काम टाइम हो तो आप कर लो, ठीक है। बाकी तो आपको ये जस्ट एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम ड्रिवन पूरा पूरा वीडियो रहने वाला है। एरे एज अ पैरामीटर 1.1.3। अब एरे को हम एज अ पैरामीटर कैसे ले सकते हैं, ठीक है, पैरामीटर्स। एरे एग्जाम्पल हम लोग 1D एरे एग्जाम्पल लेंगे, 2D लेंगे, एंड हम लोग फिर एरे के इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो देखेंगे, तीनों एक साथ है, लिंक है। एग्जाम्पल है 1D का, आपको पता ही होगा 1D, ठीक है, मतलब इसमें एक ही हम लोग लिख सकते हैं। तो वाइड प्रिंट एरे, इंटीजर साइज, ठीक है। ये आप लोग एग्जाम्पल देख लेना आराम से। 2D का भी एग्जाम्पल सेम टू सेम, ये 2 हो गया, यहाँ पे साइज रहेगा जो हम लोग साइज देख रहे, तो साइज, टू डी है तो हम लोग दो लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने एक ही लिया होगा ना, ये एक है, ठीक है। इंटीजर ए आर के साथ साथ यहाँ पे मैट्रिक्स होगा, तो 2:2 मैट्रिक्स, एमएटी का मतलब मैट्रिक्स हो गया, प्रिंट 2D हो जाएगा वो, करेक्ट। मैट्रिक्स आई जे के होता है, आपको पता होगा, 3 मैट्रिक्स है तो आई जे के बनता है, ठीक है। टिप होता है, टिप एक आप लोग के लिए, एरे आर पास्ड बाय रेफरेंस, चेंज इन फंक्शन अफेक्ट ओरिजिनली एरे, ठीक है। एरे इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, आपको डिक्लेयर करना होगा इनिशियली एरे को, ठीक है। लाइक मार्क है, अपन किसी को मार्क्स डाल पे 5 लोग थे, 85, 90, 78, 92, 88। तो अब आपको कैसे इसको डायनामिकली यूजिंग लूप कैसे कर सकते हैं, तो आप इसको इंट ARR5 आई इक्वल टू 0, पहले सबसे पहले आई इक्वल टू 0, फिर आई जो होगा हमेशा 5 से छोटा होगा, ये 5 हमने नंबर डाले उससे छोटा होगा, आई प्लस प्लस। अब ये एक लूप में चलते रहेगा, ठीक है, स्कैन DF और आई, ये इसका आंसर, ठीक है। इसको रन करके देखना आप लोग भी अपने कंप्यूटर के अंदर, पता चलेगा आपको इसका आंसर, ओके। नोट, एरे यूज कॉन्टिन्यूस मेमोरी, ये फिर से MCQ ड्रिवन पूरा पूरा। तो एक कॉन्टिन्यूस मेमोरी होता है, स्टार्ट फ्रॉम 0 होता है, आपको ऊपर 2-3 बार बताया होगा, 0 से स्टार्ट होता है। फीवर वैल्यू देता है आपको इंस्टॉलेशन के ड्यूरिंग, ठीक है। और रिमेनिंग आर 0, जो रिमेनिंग बचेंगे वो 0 देंगे, स्लैश 0 आपने देखा होगा। स्पार्स मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारे जीरो यूज करते हैं, ठीक है। ये इज द मैट्रिक्स विद मेनी जीरो, काफी जीरो के साथ ये मैट्रिक्स बनाता है। एग्जांपल 00304 000, जस्ट एक एग्जांपल। तो व्हाई नॉट स्टोर ओनली नॉन जीरो वैल्यू दैट सेव स्पेस, ठीक है। आप पूछोगे नॉन जीरो वैल्यू क्यों नहीं मतलब सेव कर रहा है, स्टोर कर रहा है, तो क्योंकि वो स्पेस सेव कर पाता है यार नॉन जीरो वाले। तो ओके, अगर हम सिर्फ नॉन जीरो करें 304 कर ले तो ये अच्छा खासा स्पेस ले रहा होगा। हम 00304 कर ले तो ये स्पेस थोड़ा सा बचा पाना हमारे अंदर, ठीक है। 0.5 ये ले लिया, 0 डालना है, गुड। अब हम एक और एग्जाम्पल के रो कॉलम और वैल्यू के हिसाब से देखें, अगर इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग ऑल दिस वी स्टोर लाइक दिस, ठीक है। कैसे, रो में हमने लिया 001 113 24, ऐसे हमने रो एंड कॉलम में ले लिया, ठीक है। ओवरऑल दिस ट्रिपलेट फॉर्म ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स, ये ट्रिपलेट है, रो कॉलम और वैल्यू, ठीक है, ये ट्रिपलेट बोलते हैं इसको। बेनिफिट, सेव मेमोरी, इंप्रूव परफॉर्मेंस फॉर लार्ज मैट्रिसेस, ठीक है। ये क्विक समरी, चलो खत्म। तो मॉड्यूल 1 मतलब खत्म होता है, मॉड्यूल 2 हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 30 मिनट का वीडियो बन गया है, सो पूरा अगर आपने देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड ओके, थैंक यू।